फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक और लाल बाल पाल की टिकरी के मशहूर नेता लाला लाजपत राय का जीवन आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उन्होंने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेतृत्व किया, बल्कि अपने जीवन उदाहरण से उस आदर्श को स्थापित करने में सफलता पाई जिसकी कल्पना एक आदर्श राजनेता में की जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला राधाकृष्ण एक अध्यापक रहे। इसका प्रभाव लाजपत राय पर भी पड़ा। शुरुआती दिनों से ही वो एक मेधावी छात्र रहे और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत की ओर रुख कर लिया। वो एक बेहतरीन वकील बने और कुछ समय तक वकालत भी की, लेकिन जल्द ही उनका मन इस काम से उड़ गया। अंग्रेज़ों को न्याय व्यवस्था के प्रति उनके मन में रौब पैदा हो गया। उन्होंने उस व्यवस्था को छोड़कर बैंकिंग का रुख किया। अपनी आजीविका चलाने के लिए बैंकिंग का नवाचार किया। उस समय तक भारत में बैंक कई बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती के तौर लिया और पंजाब नेशनल बैंक तथा लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। दूसरी तरफ वो लगातार कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफत करते रहे। अपनी निर्भीकता और गर्म स्वभाव के कारण इन्हें पंजाब केसरी के उपाधि से नवाजा गया। बाल गंगाधर तिलक के बाद वो उन शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। पंजाब में वो सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। आज़ादी के प्रखर सेनानी होने के साथ ही लाला जी का झुकाव भारत में तेजी से फैल रहे आर्य समाज आंदोलन की तरफ भी था। इसका परिणाम हुआ कि उन्होंने जल्द ही महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर इस आंदोलन का आगे बढ़ाने का काम हाथ में ले लिया। आर्य समाज भारतीय हिंदू समाज में फैली कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार करता था और वेदों की ओर लौटने का आह्वान करता था। लाला जी ने उस वक्त लोकप्रिय जनमानस के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। ये उस दौर की बात है जब आर्य समाजों को धर्म विरोधी समझा जाता था, लेकिन लाला जी ने इसकी कतई परवाह नहीं की। जल्द ही उन्होंने प्रयासों से आर्य समाज पंजाब में लोकप्रिय हो गया। उन्होंने दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य भारतीय शिक्षा के क्षेत्रों में किया। अभी तक भारत में पारंपरिक शिक्षा का ही बोलबाला था, जिसमें शिक्षा का माध्यम संस्कृत और उर्दू थे। ज़्यादातर लोग उस शिक्षा से वंचित थे जो यूरोपीय शैली या अंग्रेजी व्यवस्था पर आधारित थी। आर्य समाज ने इस दिशा में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय को प्रारंभ किया, जिसके प्रसार और प्रचार के लिए लाला जी ने हर संभव प्रयास किए। आगे चलकर पंजाब अपने बेहतरीन डीएवी स्कूल्स के लिए जाना गया। इसमें लाला लाजपत राय का योगदान अविस्मरणीय रहा। शिक्षा के क्षेत्रों में उनकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि लाहौर का डीएवी कॉलेज रहा। उन्होंने उस कॉलेज के तब के भारत के बेहतरीन शिक्षा केंद्रों में तब्दील कर दिया। ये कॉलेज उन युवाओं के लिए तो वरदान साबित हुआ जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा संचालित कॉलेजों को धत्ता बता दिया था। डीएवी कॉलेज ने उनमें से अधिकांश की शिक्षा की व्यवस्था की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ना लाला जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी।
1888 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और ये पहला अवसर था जब लाला लाजपत राय को इस संगठन से जुड़ने का अवसर मिला। अपने शुरुआती दिनों में ही उन्होंने एक उत्साही कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस में पहचान बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो कांग्रेस के पंजाब प्रांत के सर्वमान्य प्रतिनिधि मान लिए गए। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।